रिवीजन क्लास 10th हिंदी लिटरेचर। प्रश्न एक, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे कुंज की ओर बढ़े। महायज्ञ का पुरस्कार। लेखक यशपाल। प्रश्न एक, सेठ जी कहाँ जा रहे थे तथा क्यों? सेठ जी कुंदनपुर जा रहे थे। सेठ जी अत्यंत विनम्र, उदार तथा धर्मपरायण थे। उनके द्वार पर कोई याचक खाली नहीं लौटता। अकस्मात दिन फिर जाने से गरीबी के कारण उनकी भूखों मरने की नौबत आ गई थी। इसलिए यज्ञ बेचकर धन प्राप्त करने की इच्छा से वे कुंदनपुर के धन्ना सेठ के पास जाना चाहते थे। उस समय ऐसी परंपरा थी कि लोग यज्ञ बेचकर उसके पुण्य अनुसार धन, अनाज आदि प्राप्त कर सकते थे। प्रश्न दो, उन्हें विश्राम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने कहाँ विश्राम किया? उत्तर, सेठ जी के घर से कुंदनपुर 10-12 कोस की दूरी पर था। गर्मी के दिन होने के कारण वे तड़के सूरज निकलने से पहले ही रास्ता पार करना चाहते थे, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे थे। परंतु आधा रास्ता पार करते करते ही धूप में तेजी आ गई थी, इसलिए उनकी देह पसीने से लथपथ हो गई थी और उन्हें भूख सताने लगी थी। तब उन्हें विश्राम करने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देख वहीं पर विश्राम किया। उनकी पोटली में क्या क्या था? क्या वे भोजन और विश्राम कर पाए? उत्तर, उनकी पोटली में 4 मोटी मोटी रोटियां, लोटा और डोर था। वे भोजन नहीं कर पाए क्योंकि जैसे ही वे भोजन करने बैठे उनके निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक दुर्बल कुत्ते को छटपटाते हुए देखा। उसे देख दयावश उसके प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने क्रमशः 4 रोटियां उसे खिला दी और स्वयं एक लोटा जल पीकर वह थोड़ा विश्राम कर अपने रास्ते पर चल पड़े। प्रश्न 4, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए तथा विनम्रता, उदारता और हर परिस्थिति में धर्म का आचरण करना चाहिए। दरिद्र सेवा ही नारायण सेवा है। जीवों को कष्टमुक्त कराने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, न कि हजारों रुपए खर्च किए गए यज्ञ से। इसलिए पूजा पाठ, यज्ञ आदि का आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवों पर दया करनी चाहिए। जन्मभूमि किसे कहते हैं? ये हमें क्या शिक्षा देती है? इसका जो प्रश्न है वो इसका प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों पर चिड़ियाँ चहक उठ रही हों, झाड़ियों पर वह जन्मभूमि मेरी। इसका पहला प्रश्न है, जन्मभूमि किसे कहते हैं? ये हमें क्या देती है? जिस स्थान पर व्यक्ति का जन्म होता है उसे जन्मभूमि कहते हैं। वह हमें अन्न, जल, वायु अर्थात जीवन यापन के लिए जिन जिन मौलिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह हमको प्रदान करती है। कवि ने जन्मभूमि को अन्य किन किन नामों से पुकारा है? कवि ने जन्मभूमि को मातृभूमि, पुण्यभूमि, स्वर्णभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, युद्धभूमि और बुद्धभूमि आदि नामों से पुकारा है। कवि ने मातृभूमि की विशेषताएं किस प्रकार प्रकट की हैं? उत्तर, कवि ने मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया है, अर्थात झरने आदि पानी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण सर्वत्र हरियाली छाई रहती है। चारों ओर आम आदि के फलों के वृक्ष हैं जिस पर पक्षी चहचहाते हैं। मलयाचल पर्वत होने के कारण ठंडी, शीतल, मंद और सुगंधित वायु चलती है जिससे सभी उत्साहित होते हैं। ये हमारे तन और मन अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ एवं योग्य बनाती है। इस प्रकार हमारी मातृभूमि हमारा सर्वांगीण विकास करती है। प्रश्न 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। प्रस्तुत कविता देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण होने के साथ साथ अपने राष्ट्र भारत के भौगोलिक, प्राकृतिक, धार्मिक और गौरवशाली इतिहास से
हमारा परिचय कराती है। एक तरफा आकाश चूमता हिमालय, पर्वत, सागर, नदियाँ, झरने, वन आदि हमारे तन मन को संवारते हैं, तथा दूसरी तरफ राम, सीता, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध आदि के आदर्श हमारे मार्गदर्शन कर हमें उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, चलना हमारा काम है, शिव मंगल सिंह सुमन। कवि ने हमें क्या करने की प्रेरणा दी है और क्यों? उत्तर, कवि ने हमें निरंतर विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उसके अनुसार गति ही जीवन है। जीवन में सुख दुख अर्थात सफलता और असफलता तो क्रम से आती जाती रहती है, इसलिए सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 2, व्यक्ति को कब तक विश्राम नहीं करना चाहिए और क्यों? उत्तर, व्यक्ति को जब तक मंजिल न मिल जाए तथा अपने उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए उसे विश्राम नहीं करना चाहिए। जीवन चलने का नाम है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन का नाम ही आशा निराशा है, इसलिए कभी भी स्वयं को अभागा समझकर धैर्य और साहस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न 3, हमें हमेशा कौन सी बात याद रखना चाहिए और क्यों? उत्तर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सभी के जीवन में हमारी ही तरह सुख दुख आते हैं। ये जीवन के अनिवार्य अंग हैं, इसलिए धैर्य और साहस के साथ निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि भाग्य या ईश्वर मेरे विपरीत हैं। हम भी संसार में रहते हैं। जिस प्रकार औरों के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता आदि आते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आते हैं। जिस प्रकार कवि ने उनका सामना कर अपने लक्ष्य को पाया है, वैसे ही हम भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 4, घोर दुख में भी हमें क्यों नहीं कहना चाहिए कि विधाता हमारे विपरीत है? उत्तर, घोर दुख में भी हमें विधाता हमारे विपरीत है इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये तो जीवन के अनिवार्य अंग हैं। भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में भी ऐसा न कोई था, न कोई है और न कोई होगा जिसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो या न करना पड़े। वास्तव में इसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन चलने का नाम है, रुकना तो मृत्यु के समान है। विधाता एक प्रकार से हमें दुख देकर अधिक सबल और साहसी बनाता है, इसलिए आशावादी रहते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आने सुबावे। प्रश्न, यहाँ सूरदास ने यशोदा के किस प्रयास का वर्णन किया है? उत्तर, यहाँ सूरदास ने यशोदा के श्री कृष्ण को सुलाने के प्रयास का वर्णन किया है। यशोदा झुलाते दुलाते पुचकारते और गाते हुए श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं। प्रश्न 2, यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की किन किन क्रियाओं का रोचक चित्र प्रस्तुत किया है? उत्तर, यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की अनेक रोचक क्रियाओं का वर्णन किया है। जैसे वे कभी पलकें मूंद लेते हैं तो कभी सोते सोते उनके अधर फड़कने लगते हैं, कभी कभी तो व्याकुल होकर वे जाग जाते हैं। शांत हो गई यशोदा मैया उन्हें जागने पर फिर से मीठी लोरी गाने लगती हैं तो वे फिर से सो जाते हैं। प्रश्न 3, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी किस सुख की चर्चा की है और अनुभव की प्राप्ति? प्रश्न 2, यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की किन किन क्रियाओं के रोचक चित्र प्रस्तुत किए हैं? उत्तर, यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की रोचक क्रियाओं का वर्णन किया है। जैसे वे कभी पलकें मूंद लेते हैं तो कभी सोते सोते उनके अधर फड़कने लगते हैं, कभी कभी तो व्याकुल होकर वे जाग जाते हैं। शांत हो गई यशोदा मैया उन्हें जगाने के लिए फिर मीठी लोरी गाने लगती हैं तो वे फिर सो जाते हैं। प्रश्न 3, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने किस सुख की चर्चा की है
उस अनुभव की प्राप्ति किसे हो रही है? उत्तर, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने उस सुख की चर्चा की है जो सुख देवताओं और मुनियों को अनेक वर्षों की कठिन तपस्या पे भी नहीं मिलता। वह सुख वास्तव में श्री कृष्ण के लालन पालन के दौरान उनकी क्रियाओं, उनके व्यवहार आदि के यशोदा को प्राप्त हो रहा है। इन सब को देखना, अनुभव करना एक असाधारण आनंद है। यशोदा अत्यंत भाग्यशाली है कि उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य मिला। प्रश्न 4, कवि सूरदास जी के जीवन के विषय में बताते हुए साहित्यिक परिचय दीजिए। उत्तर, हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में महाकवि सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के निकट रौनकता में माना जाता है। सूरदास प्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनका निधन पारसौली में 1583 में माना जाता है। कुछ लोग का कहना है कि सूरदास जन्मांध थे। सूरदास 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली आदि अत्यंत प्रसिद्ध है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास बात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं।